सब किस्मत की बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बंधा हुआ था, अब तुम। कमाल है। तो ये है सीली पहाड़ी का पिछवाड़ा। मेरे हाथ पीछे बंधे हैं। अच्छा, मेरे हाथ सामने बंधे थे। वहां एक चरवाहा निकला, उसने मुझे खोल दिया, वरना मैं वहां सूख रहा होता। और तुम? तुम यहां लटके होते। क्यों? क्या हुआ? जोगी ठाकुर नहीं मिला? मगर उसकी जगह जो भी मिले, देख रहा हूं, बहुत प्यार से मिले। मेरी रस्सियां खोलोगे? खोलना तो नहीं चाहिए, मगर खोल दूंगा। जैसे तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, मगर आ गए हो। चलो, हम दोनों का हिसाब किताब तो होता रहेगा। घुमो। मगर इस डमरू लोहार को याद रखना, इसने आज हम दोनों की अर्थी सजा दी थी। ये लो। एक बात बताओ, मैं जोगी ठाकुर को मारना चाहता हूं और तुम उसे जिंदा पकड़ना चाहते हो। अगर आज मैं मर जाता तो तुम्हारी मुश्किल तो कम हो जाती। हाँ, ये तो है। तो मुझे बचाया क्यों? गलती हो गई, और ये गलती इसलिए हुई कि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी। मुझे ना किसी का एहसान लेना अच्छा लगता है, और न किसी की गिली। और फिर तुम्हें एक बात और भी कहनी थी। खेल वही खेलना चाहिए जो अच्छी तरह से खेलना आता हो। तारा, एक बात बताओ, तुम जोगी ठाकुर को जिंदा क्यों पकड़ना चाहते हो? बात यह है करण, सर्कस के मैनेजर ने मुझे यह बात बताई थी कि बचपन में जोगी ठाकुर के आदमी मुझे सर्कस के तंबू के पास छोड़ गए थे। जब मैंने जोगी ठाकुर का पोस्टर देखा कि जोगी ठाकुर जेल से भाग गया है, तब मैंने दिल में ठान लिया कि जोगी ठाकुर को जिंदा पकड़ के अपने माँ बाप का पता पूछूंगा। इसीलिए जब तक मुझे अपने माँ बाप का पता मालूम नहीं होगा, तब तक मैं जोगी ठाकुर को मरने नहीं दूंगा। करण, तुम जोगी ठाकुर को क्यों मारना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो सुनो। जोगी ठाकुर ने मेरी आंखों के सामने मेरी मां को बेइज्जत किया, मेरे बाप को गोली मार दी। मुझे बचाकर मेरी मां ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तारा, मैं इन्हीं यादों के साए में पला हूं। मेरा एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है, जोगी ठाकुर की मौत। करण, दोस्त बनकर तुझसे वादा करता हूं, मेरे सवालों का जवाब मिले ना मिले, मगर तुझे जोगी ठाकुर जरूर मिलेगा। हाँ दोस्त, चले। तारा, राजा साहब के आदमी से होशियार रहना। तुमने गंगू किसान को बचाकर उनसे दुश्मनी मोल ली है, और तुमने मेरी जान बचाकर उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। चले। चलो।
है वो दूसरा। सुना है तुम दोनों को इन बेचारे गांव वालों से बड़ी हमदर्दी हो गई है। वही बात नहीं, आज इन गांव वालों को भी तुमसे हमदर्दी हो जाएगी। सुअर के बच्चे मुझे आंखें दिखाता है, आंखें मुझे। नीचे देख, नीचे देख, नीचे। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? मगर मैं यहाँ कैसे? हमारे आदमी को तुम दोनों जख्मी हालत में मिले थे। और वो कहाँ है? वो भी यही है, अभी उठा है, बाहर है। वो तो अच्छा हुआ ये लोग उधर घूमने चले गए, वरना कौन जाता है उन खंडरों में? अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। करण, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं। इतनी रात का यहाँ तक कैसे आई? दिन को मैं आ ही नहीं सकती थी। राजा साहब ने हर तरफ पहरा बिठा रखा है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। करण वो गांव वालों पर बड़ा जुल्म कर रहा है। अब ये जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तुम ठीक कहते हो। राजा साहब का जुल्म और खुद राजा साहब को खत्म करने के लिए हम दोनों काफी हैं। हम कल ही राजा साहब की हवेली पर हमला करेंगे। इस तरह निहत्थे?
वहाँ चारों तरफ लोग बंदूकें लिए बैठे हैं। मंगला ठीक कह रही है करण, हमें किसी भी तरह अपनी बंदूकें वापस हासिल करनी होगी। बंदूकें राजा साहब की हवेली में हैं और वहां तक पहुंचना तो मगर एक रास्ता है। अगर गुलाबो मेरा साथ दे तो। कैसे? अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इन दोनों का साथ दे सकते हैं। भाइयों, आज से आप लोग राजा साहब की चुंगल से आजाद हो। जला दो इन किताबों को जो आपके खून से लिखी गई हैं। योगी ठाकुर, बड़ी अच्छी खबर है। बोल। उन दोनों ने राजा साहब को भगाकर उनकी हवेली पर कब्जा कर लिया है। और जाऊ वो भागकर पालनगढ़ में छुप गए हैं। ये हुई ना बात। हिसाब बराबर करे का इससे अच्छा मौका और कहां मिली है। और ये हरामजादे नमक हराम अकालगढ़ के किसान मलिया मेट कर दूंगा। पूरे अकालगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नजर नहीं आएगी। मैंने जिंदगी में इतने गांव उजाड़े हैं, एक और सही। दारा भी आप ही के एक उजाड़े हुए गांव का रहने वाला है हुजूर। क्या मतलब? उसके माँ बाप नामली गांव के थे। खंडर देखते ही उसने अपना गांव पहचान लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? बचपन में उसे डाकू उठाकर ले गए थे। सुना है किसी सर्कस वाले के यहां छोड़ाए थे। हुजूर, वो यहां पर जोगी ठाकुर को मारने नहीं आया, बल्कि पता लगाने आया है कि उसके माँ बाप कौन थे। इसके बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। इस लड़के का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है।